खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट हेलेन इलियास जोसेफ है। मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट से है। मैं गवाही टीवी के चेयरमैन पास्टर सरफराज विलियम के शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मदऊ किया ताकि खुदा के कलाम को सब नाज़रीन के सामने बयान कर सकूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। मेरे अजीज़ नाज़रीन, आज माँओं का आलमी दिन है। दुनिया भर में माँ की इज़्ज़त और तकरीम में माँ को खराज तहसीन देने के लिए मनाया जा रहा है। बच्चे अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार फूल और तोहफ़ देकर कर रहे हैं और माँ इस बात से बहुत खुश हैं, मगर इन तोहफ़ और फूल लेने के एवज़ माँओं ने अपनी औलाद को पालने के लिए और उनकी तरबियत करने में बहुत मेहनत और मुशक्क़त की है। माँ कहलाना इतना आसान नहीं है। हम अज़रूए बाइबल खुदावंद के कलाम से सीखेंगे माँ के किरदार के बारे में। आज हमारा टॉपिक है बच्चों की रूहानी तरक्की में माँ का किरदार। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए। इमसाल 22वां बाब उसकी 6ठी आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यो मरकूम है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ नाजरीन, हम कलाम मुकद्दस से सीखेंगे बच्चों की रूहानी तरक्की में माँ का क्या किरदार है, माँ का क्या रोल है। अजीज़ नाजरीन, वही माँ अपने बच्चों की रूहानी तरक्की में मदद कर सकती है जो खुद रूह से मामूर है, जो खुद रूहुल कुद्दस याफ्ता होगी। वही रूहानी तरक्की में अपने बच्चों की मदद कर सकती है। दुनियावी माँ अपने बच्चों की रूहानी तरक्की में मदद नहीं कर सकती। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 17वीं आयत में यूँ मरकूम है। यूहन्ना की अंजील, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 17वीं आयत। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मेरे अजीज़ों, दुनिया कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, वो माएँ जो दुनियावी हैं, जो जिस्मानी सोच रखती हैं, जिस्मानी ख्यालात हैं, उनकी सोच सिर्फ दुनिया तक महदूद है, वो अपने बच्चों के लिए रूहानी तरक्की में मदद नहीं कर सकती। इसलिए कि वो रूहानी तरक्की के लिए, जिस्मानी तरक्की के लिए तो बड़ी कोशिश करती हैं, डबल ड्यूटीज़ करती होंगी और बच्चों की तालीम के लिए भी, उन्हें आला तालीम दिलवाने के लिए भी बड़ी कोशिश कर रही होंगी, उनके लिए आसाइशात को मुयस्सर करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही होंगी, बड़ी तगदो कर रही होंगी। मगर मेरे अजीज़ों, दुनियादार माँ जो है, जिस्मानी माँ जो है, वो रूह हक को नहीं जानती, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। मगर जो रूहुल कुद्दस याफ्ता है, मेरे अजीज़ों, रूहुल कुद्दस उनके साथ रहता है और उनके अंदर रहता है, क्योंकि खुदावंद ने वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरे मददगार को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ अब तक रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। यहां पर हम पढ़ते हैं कि वो तुम्हारे अंदर होगा। मेरे अजीजों, जो माएँ रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं, रूहुल कुद्दस से मामूर हैं, वो अपने बच्चों की रूहानी तरक्की में बड़ी मदद करती हैं। उनको रूहानी तौर पर बढ़ाने के लिए, रूहानी तौर पर खुदावंद की बादशाही के लिए उनके दरवाजे, बादशाही के दरवाजे उनके लिए खुल जाएं, उसके लिए बड़ी तगदो करती हैं। उनको संडे स्कूल में भेजती हैं, उनके लिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ने में मदद देती हैं, उनके संडे स्कूल के जो इसबाक हैं, जो लेसन उनको मिलते हैं, उनको याद करने में उनकी बड़ी मदद करती हैं। मेरे अजीज़ों, मेरा बेटा रेवरेंड पास्टर कॉन्स्टेंटाइन 3 साल का था, तो जो कुछ टीचर उन्हें सिखाती, मैं उससे
उसे हमेशा याद दिलवाती। पास्टर वैलेंटाइन, इसी तरह डिकनेस शारमिन है, मेरे बेटे दोनों पास्टर हैं और जो जानते हैं हमें वो इस बात से वाकिफ़ हैं, और बेटी भी यहाँ पर मैसेज देकर गई, बेटे भी देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जो माएँ रूहुल कुद्दस याफ्ता होंगी वो अपने बच्चों की रूहानी तरबियत में, रूहानी तरक्की में उनकी बड़ी मददगार होती हैं और चाहती हैं कि हमारे बेटे और बेटियां कलाम मुकद्दस को जाने, हिकमत की इन बातों को जाने, मार्फत की इन बातों को पहचाने। मेरे अजीज़ों, इसलिए ज़रूरी है कि माएँ रूहानी तौर पर मामूर हो। हमें सिर्फ आलमी मदर्स डे पर तोहफ़े लेने ही नहीं, या बच्चे मोहब्बत से उनके लिए तोहफ़े लेकर आ जाएं, उनको डिनर पर लेकर जाएं, यही काफ़ी नहीं साल में एक दिन, बल्कि हमेशा के लिए उनके लिए कोशिश करनी है कि बच्चे जो हैं रूहानी तरक्की में बढ़ें। खुदावन के डर और खौफ में जब वो रहेंगे तो मेरे अजीज़ों वो आप माँ की और बाप की इज्जत करेंगे। खुदावन के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत में यूं मरकूम है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्दस जो कि हमारा मददगार है वो ही हमें सिखाता है और वो ही याद दिलाता है। जब रूहुल कुद्दस से माएँ मामूर होती हैं तो वो उनको कलाम मुकद्दस के हवालाजात, आयतें, ज़बूर, स्टोरीज़ जो हैं वो याद होती हैं और वो अपने बच्चों में जो कुछ उनके अंदर होता है, क्योंकि पाकरू ने गाइड करता है, पाकरू उनकी मदद करता है, पाकरू ही सिखाता है, पाकरू बताता है। जब वो माएँ जो हैं वो रूहुल कुद्दस से मामूर होती हैं तो वो रूहुल कुद्दस के गाइडेंस से अपने बच्चों को वो ही कलाम जो उनके अंदर होता है, जो उन्होंने सीखा है, वो ही ट्रांसमिट करती हैं। मेरे अजीज़ों, हमें अपने बच्चों को कलाम मुकद्दस को सिखाना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें याद दिलाना है, और ताकि हमारे बेटे बेटियां कलाम मुकद्दस को सीखते हुए खुदावन की बादशाही में दाखिल हों। हम खुदावन के पाक कलाम में से चंद एक हवालाजात से सीखेंगे। हम बाइबल मुकद्दस में से बहुत सी ऐसी माँओं के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ पर जोकबद जो मूसा की माँ है उसके बारे में बताऊंगी कि खरूज की किताब उसका 2 बाब जो कि जहाँ पर ये मरकूम है, खरूज की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया, वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा, और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टुकड़ा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। मेरे अजीज़ों, आप इसको पूरे बाब को पढ़ सकते हैं, बल्कि पहले बाब को भी, खरूज के पहले बाब को भी आप पढ़ सकते हैं कि मिस्र के हालात जो थे वो कैसे थे और फ़िरौन ने इसराइलियों पर किस तरह के जुल्म ज़्यादती करनी शुरू कर दी थी, जिसके बायस उसने सोचा कि ये तो बढ़ते इसराइली जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसने उनको ख़त्म करने के लिए उसने ये प्लान किया कि जो बच्चे पैदा हों उन्हें दाइयों को ऑर्डर दे दिया कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। मगर मूसा की माँ जोकबद ने देखा कि बच्चा इस कदर खूबसूरत है, माँ को चाहे वो कैसा भी बच्चा हो उससे खूबसूरत ही लगता है, उससे वो प्यार करती है क्योंकि उसके बदन का, उसके जिस्म का हिस्सा होता है। मेरे अजीज़ों, उसने उस बच्चे को पानी में एक सरकंडे की टोकरी बनाई, और मेरे अजीज़ों सरकंडे उस वक्त उसने ढूंढे जबकि हालात बहुत ख़राब थे, और जगह जगह उन औरतों को जो हामला थी उनको उन पर उनकी नज़र थी, और वो पकड़ते
और हुक्म दिया गया था दाइयों को कि बच्चे अगर बेटे पैदा हो तो उन्हें मार दिया जाए। मगर इसने अपने बेटे को बड़े संभाल के रखा, और बच्चा रोता भी होगा, आवाज़ भी निकलती होगी, मगर उसने बड़ी हिफाजत के साथ 3 महीने तक अपने बच्चे को संभाले रखा। और उस मुश्किल हालात में, इस कदर मुश्किल हालात, आजकल माएँ कहती हैं बहुत हालात ख़राब हैं, बदी है, गुनाह है, नशा है, मगर उस वक्त भी मेरे अजीज़ों हालात बहुत ख़राब थे, नासाजगार थे, बच्चों को कत्ल कर दिया जा रहा था। मगर उसने अपनी योकबत ने अपने बेटे को बहुत संभाला, छुपाया, और उसने उसकी जान को बचा लिया और सरकंडों की टोकरी में डालकर उसको दरिया में बहा दिया, जहाँ से फ़िरौन की बेटी ने उसे उठा लिया। और उसको पालने के लिए मरियम, जो मूसा की बहन थी, उसने कहा कि क्या मैं इसके दूध पिलाने के लिए दाई लाऊं? तो उसने अपनी माँ को ही लेकर जाकर अपने भाई के लिए दूध पिलाने के लिए इंतज़ाम कर दिया। बहनें भी मेरे अजीज़ों बहुत किरदार अदा कर सकती हैं, अगर वो खुदा के पाकरू से मामूर हैं, वो भी अपने भाइयों को बचा सकती हैं इस ख़राब दौर में, इस बदी के दौर में, जबकि दौरे हाज़र में इस कदर बुराई है, इस कदर बदी है, गुनाह है। अपने बेटों को आप महफूज रख सकते हैं जिस तरह मूसा की माँ ने उस वक्त अपने बच्चे को महफूज रखा। आप भी अपने बेटे को इस दुनिया से और गुनाह और बदी से बचाकर महफूज कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त सरेआम कत्ल कर दिया जाता था। अब भी ये कत्ल ही है, जो बच्चे नशा करते हैं और जो जिनसी हवस का शिकार हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मौत है, ये रूहानी मौत उनकी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, जो गुनाहगार हो जाते हैं, जो गुनाह और बदी की लज्जतों को अपना लेते हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना है इस दुनिया से, जिस तरह मूसा की माँ ने उस मौत के मुंह से उसे निकाल लिया। और मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि मूसा जो है वो एक बहुत बड़ा लीडर बना और मिस्र से इसराइलियों को निकालने का वसीला बना। खुदा ने उसे चुना और खुदा ने मुकर्रर किया, और खुदा की उस पर नज़र थी। आपके बच्चों पर भी खुदा की नज़र हो सकती है। अगर आप रूहुल कुद्दस याफ्ता हैं तो अपने बच्चों को बचाने के लिए आप दुआ में झुक जाइए। मूसा की माँ ने, जब मरियम ने इंतज़ाम किया कि मूसा को दूध पिलाया जाए, तो योकबत ने दुराने दूध पिलाते हुए उसने शरीयत को भी साथ साथ पिला दिया। और जब 40 साल का मूसा हुआ तो मेरे अजीज़ों, वो बाहर जब निकला तो देखा कि मिस्री भाई जो है वो इब्रानी को मार रहा है, तो उसने उसे बचा लिया और उसे कत्ल, और जब वो कत्ल कर दिया उसने, तो मेरे अजीज़ों उसने उसे कहा कि तू मेरे भाई को मार रहा है। उसको पता था कि मैं इब्रानी और ये भाई भी इब्रानी है। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने मैसेज को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है। मैं आपको बता रही थी कि मूसा की माँ ने मूसा को शरीयत सिखा दी। उसने दूध पिलाते हुए 3 साल का बच्चा जब होता था तो दूध जो है वो छुड़ाया जाता था, यहूदी दस्तूर था। तो उसने उन 3 सालों में, 3 साल का बच्चा हम ये समझते हैं कि इसको कुछ भी नहीं आता, इसको समझ नहीं है, मगर मेरे अजीज़ों उस माँ ने उसी दौरान बच्चे को खुदावंद की शरीयत के मुतालिक सिखा दिया और बता दिया। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे पहला सैमुअल 3 बाब उसकी 19वीं आयत। पहला सैमुअल उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत में यूं मरकूम है, और सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया।
मेरे अजीज़ों, पहले हम सीख रहे थे कि मूसा की माँ ने अपने बच्चे की किस तरह तरबियत की और उसने कैसे महल में रहते हुए उसने ये नहीं कि मैं महल में रह रहा हूँ तो मैं भूल जाऊँ और नसाइशात को देखकर उसने अपने इब्रानी भाई को बचाने के लिए कोशिश की। हाँ, अब हम सीखेंगे कि हन्ना ने अपने बेटे को किस तरह, उसकी तरबियत किस तरह की। पहले सैमुअल उसका 3 बाब 19वीं आयत में हमने पढ़ा है, और सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। आप जानते हैं कि सैमुअल जो है वो एक बहुत बड़ा लीडर था, और हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ते हैं कि सैमुअल पहला बाब उसके पहली आयत में, इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामातीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। अल्काना की बीवी का नाम जो है, दूसरी बीवी, उसका नाम था हन्ना, और हन्ना के औलाद नहीं थी। मेरे अजीज़ों, हन्ना बहुत रोती, बहुत परेशान होती, और फनीना जो थी वो उसे तंग करती, चिढ़ाती और छेड़ती थी, और वो सारा सारा दिन खाना नहीं खाती थी, और उसका दिल जो था वो आज़ुर्दा होता था। खुदावंद की हैकल में वो गई तो एलीकाहिन ने जब उसके लिए दुआ की तो उसके बेटा हुआ, उसका नाम सैमुअल रखा गया, और सैमुअल को हन्ना ने 3 साल तक अपनी गोद में रखा, और 3 साल के बाद उसने आके तो फिर हैकल में उसने ये मन्नत मानी थी कि खुदावंद अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तुझे ये बेटा जो है तुझे दे दूंगी। खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ते हैं सैमुअल पहला बाब उसकी 11वीं आयत, और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। मेरे अजीज़ों, उसने ये मन्नत मानी कि मैं ये बेटा जो है वो तुझे दे दूंगी। आज अगर औलाद नहीं होती, मन्नत मानते हैं कि खुदावंद तू हमें बेटा दे, हम तेरे खादम बनाएंगे, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के हुक्मों के ताबे नहीं होती, वो कलाम को नहीं पढ़ती। माँ जो है पहले खुद चर्च आएगी, सैमुअल की माँ हन्ना चर्च हैकल में जाती। अगर माँ खुद हैकल में आएगी, कलाम को सुनेगी, कलाम को पढ़ेगी, तो फिर वही कलाम जो है अपने बेटे को सिखाएगी। हन्ना ने जो मन्नत मानी और उसको वो पूरा करने के लिए, देने के लिए हैकल में आ गई, और सैमुअल जो था वो खुदावंद के ऐद के संदूक के पास सोया करता था, और खुदा उससे बात भी करता था। मेरे अजीज़ों, सैमुअल बहुत बड़ा लीडर बना, खुदावंद का खादिम बना, खुदा का नबी बना, और किसकी तरबियत? माँ की तरबियत की वजह, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो खुदावंद की हैकल में आती थी और उसको पता था कि खुदा मुझे औलाद देगा, खुदा ही औलाद दे सकता है, और वो मुझे देगा तो मैं उसे खुदावंद की खिदमत के लिए दे दूंगी। मेरे अजीज़ों, जो माँ खुदावंद के डर और खौफ में होती है, जो रूह कुद्दस से मामूर होती है, खुदा के पाक कलाम के जानती है, खुदावंद के अहकाम से वाकिफ़ है, वो ही अपने बच्चे को खुदा के अहकाम सिखाएगी। अगर वो माँ जो खुद ही कलाम सुनने के लिए चर्च में नहीं जाती, अगर टीवी पर मैसेज आ रहे होते हैं, टीवी चैनल्स, हमारे खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि टीवी चैनल्स हैं जो मसीही हैं, और वहाँ पे मैसेज आ रहे होते हैं, वो उसको हटाकर तो दूसरा चैनल लगा लेती है, और बच्चे जो कुछ सुनते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। हमें चाहिए कि माँ को तरबियत पानी चाहिए, वो रूह कुद्दस याफ्ता हो और अपने बच्चों को तरबियत करे ताकि उनकी रूहानी तरक्की हो। दूसरा तिमोथियस हम पढ़ते हैं, दूसरे तिमोथियस में पहला बाब उसकी 5वीं आयत में, खुदावंद के पाक कलाम को मेरे साथ खोलिए। दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। पौलुस रसूल
किसको कह रहा है? तीमुथियुस को। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि नानी जो है उसने अपनी बेटी को, नानी ने अपनी बेटी को तालीम दी। और यहाँ पर हम वाज़ेह अल्फाज में पढ़ते हैं, मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी। नानी भी पाक रूह से मामूर थी और माँ भी। नानी ने जो तरबियत कलाम से पाई, जो अहकाम सीखे, वो रूहुल कुद्दस से मामूर थी, तो उसने अपनी बेटी को भी तरबियत दी, रूहानी उसकी तरक्की हुई। और यूनिके जो है वो भी खुदा के पाक रूह से मामूर थी और उसने अपने बेटे को भी रूहानी तौर पर बढ़ाया, रूहानी तौर पर तरक्की देने के लिए कलाम से आशना किया, कलाम से वाकफियत दिलाई। जब नानी भी खुदावंद के खौफ में है, नानी भी रूहुल कुद्दस याफ्ता है, माँ भी रूहुल कुद्दस याफ्ता है, तो बच्चों में वो ही कलाम जो है वो ट्रांसमिट होता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं कि हमने सीखा है कि खुदावंद के कलाम से जो वाकिफ़ियत रखती हैं माएँ, ना सिर्फ हमें आलमी दिन पर ही, मदर्स डे पर ही हमें मैसेज सुनने हैं कि मदर्स माओं के आलमी दिन पर हम तहाइफ ले लें और मैसेज सुन लें, और बस इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सारा साल हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है और रूहानी बढ़ोतरी के लिए उन्हें चर्च लेकर जाना है, उन्हें खुदावंद की हजूरी में लेकर जाना है खुदा, और दुआ करनी है कि खुदावंद जिस तरह मैं पाक रूह से मामूर हूँ, इस तरह मेरे बेटे जो हैं, मेरे बच्चे जो हैं, वो रूहुल कुद्दस से मामूर हो जाएं। और ईद पेंतिकोस्त पर जब मीटिंग हो, अभी रिसेंट ही खुदावंद के फजल से ये दिन आने वाला है, आप अपने बच्चे, जो बच्चे रूहुल कुद्दस से महरूम हैं, उनकी माएँ जो है वो दुआ करें, खुदावंद से मांगे, खुदावंद से आरजू करें, खुदावंद से ख्वाहिश करें कि खुदावंद तो मेरे बेटी को, मेरे बेटे को तो रूहुल कुद्दस से मामूर कर, ताकि मेरे बच्चों की रूहानी तरक्की हो। और जिस तरह यूहन्ना की माँ ने कहा कि यीशु से कहा कि मेरा बेटा एक तेरे दाईं तरफ हो और एक तेरे बाईं तरफ, मेरे अजीज़ों वो जिस तरह उसे समझ थी, उसने कहा मगर मेरे अजीज़ों हमें जो है खुदावंद के की बादशाही के लिए अपने बच्चों को तैयार करना है, तो वो इस मुआशरे का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो इस मुआशरे में इस दुनिया की भीड़ में खो नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे बच्चे जो हैं फर्माबरदार होंगे। इफ्सियों, पौलुस रसूल का खत इफ्सियों के नाम, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, आए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदावंद के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं, जहाँ माओं के लिए आज मैसेज है कि वो रूहुल कुद्दस से मामूर हो, रूहुल कुद्दस याफ्ता हो, खुदावंद की हजूरी में आने वाली हो, खुदावंद के घर में जाकर दुआ करने वाली हो, कलाम को सुने और अपने बच्चों को जो कलाम सुनती हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र करें, ताकि बच्चे जो हैं वो रूहानी तौर पर बढ़ते जाएं। आप फिक्रमंद ही नहीं होंगी, इस दुनिया में, इस भीड़ में वो बच्चे खो नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगी कि मेरे बच्चे बुरी सोबत में न चले जाएं। आप जब उनके लिए दुआ करेंगी, जब आप उनके बच्चे भी पाक रूह से मामूर हो जाएंगे, तो वो खुदावंद का डर और खौफ रखेंगे। और बच्चों से भी खुदावंद के कलाम में मरकूम है, आए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो। फिर बच्चे खुद ब खुद ही जब वो रूहुल कुद्दस याफ्ता होंगे, रूहुल कुद्दस से मामूर होंगे, तो मेरे अजीज़ों बच्चे जो हैं वो माँ बाप के फर्माबरदार होंगे। जब माँ बाप के फर्माबरदार होंगे, बुढ़ापे में आपको फिक्र ही नहीं होगी कि मेरे बुढ़ापे में कौन सहारा होगा। आपके बच्चे आपकी खिदमत करेंगे, आपको मेडिकल की आपको फिक्र नहीं होगी, वो आपको लेकर जाएंगे, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, आपके कपड़े लत्ते की फिक्र नहीं होगी। और इसी के साथ दूसरी आयत में अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। जब माँ बाप की इज्जत करते हैं तो बच्चों की उम्र जो है वो दराज होती है और खुदावंद उनका भला करता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से
आप सबको बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, जो चाहते हैं, जो माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे रूहुल कुद्दस से मामूर हों, मैं उनके लिए दुआ करूंगी और आपके लिए भी बरकत को चाहूँगी। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। खुदाई कदूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। जलाल के बादशाह तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। आए खुदावंदा, जो आए खुदावंद तूने माओं को आए खुदावंद बादशाह करने के लिए, आए खुदावंद ये आए खुदावंद कलाम मुकद्दस में से हम सबको सिखाया है और तेरे पाकरू की मदद से हमने सीखा है। आए खुदावंद तू आए खुदावंद हम सब माओं को तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की आए खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक तरबियत करने वाले हों, ताकि उनकी रूहानी तरक्की हो। आए खुदावंद, आए जलाल के बादशाह मेहरबान खुदा, आए खुदावंद आज का हमने मजमून ही ये था और हमने आए खुदावंद तेरे पाक कलाम से सीखा है कि बच्चों की माँ उस तौर पर तरबियत करे कि उनकी रूहानी तरक्की हो। आए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं, तमाम आए खुदावंदा उन माओं को छू ले जो आए खुदावंद तेरे पाक रूह से महरूम है। आए खुदावंद वो तेरी पाक हजूरी में आए। आए खुदावंद वो तेरे पाक रूह से मामूर हो। आए खुदावंद तेरे पाक रूह को आए खुदावंद अपनी जिंदगी के लिए मांगे और आए खुदावंदा वो आए खुदावंद अपने बच्चों के लिए भी पाकरू को मांगे। आए खुदावंद जब बच्चे पाकरू से मामूर हो जाएंगे, पाकरू की आग उनके गिर्द होगी, कोई इब्लीस की कुव्वत, कोई आए खुदावंद शैतान का फरजंद उन्हें आए खुदावंद बहकाने नहीं पाएगा और ना ही वो बुरी सोसाइटी में जाएंगे। आए खुदावंद तू सब माओं को छू, बेटे बेटियों को छू, तमाम जवानों को छू ले। आए खुदावंदा अपने लाहू में छुपा और आए खुदावंद तुझसे मिन्नत है आए खुदावंदा ईद पेंतिकोस्त पर आए खुदावंद आज आए खुदावंद इस माओं के आलमी दिन पर आए खुदावंदा तू पाकरू से आए खुदा मामूर करना। आए खुदा, आए जलाल के बादशाह मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। तेरे खादम आए खुदावंद पास्टर सरफराज उनके पूरी टीम के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, आए खुदावंद गवाही टीवी के लिए, आए जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आए खुदावंद ये चैनल आए खुदावंदा गवाही टीवी आए खुदावंद यूं ही आए खुदावंदा मुल्कों में आए खुदावंद दुनिया में आए खुदावंद फैलता जाए, बढ़ता जाए और आए खुदावंद तेरी बादशाही की मुनादी यूं ही होती रहे और आए खुदावंद लोग आए खुदावंद तेरी बादशाही में दाखिल होते चले जाएं। आए खुदावंदा, आए जलाल के बादशाह इस बड़े काम के लिए आए खुदावंद तूने आए खुदावंदा आए खुदावंद छू बड़ी बरकत दे। आए खुदावंद तो वसाइल मुहैया कर, दिलों को खोल आए खुदावंदा, ताकि आए खुदावंद आए खुदाई कदूस तेरे लोग आए खुदावंद तेरे खादम के साथ आए खुदावंदा मिलकर इस काम को करने वाले हो सके। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। जो कुछ तेरी हजूरी से मांगा है ईमान रखते हैं कि तूने बख्श दिया है। तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगती हूँ, आमीन।